नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय माता दी मित्रों। शनिश्चर भगवान की कृपा कुंभ राशि पे हो। शनिश्चर भगवान की कृपा से भगवान कुंभ राशि वालों का सब कुछ अच्छा हो, यही हम प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य, उनका धन, उनका परिवार और उनका व्यापार शनि भगवान अच्छा करें। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले कुंभ राशि वालों के जून 2021 के मासिक राशिफल के बारे में, यानी कि कैसी होगी कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, संतान की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, पति पत्नी की स्थिति, प्रेमी प्रेमिकाओं की स्थिति, साथ ही साथ उनके व्यापार की स्थिति। इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में प्रकाश तो डालते ही डालते हैं मित्रों। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एस्ट्रो आज यूट्यूब परिवार से जुड़े नहीं हैं तो कृपया जुड़े ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लें, और जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है, जो बेल आइकन होता है, घंटे का निशान होता है, आप जानते ही हैं, उसको ऑन ज़रूर कर लें ताकि हमारी जो भी ज्योतिष की अपडेट है वो आपको प्राप्त हो जाएं। कब आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या काम कब करना चाहिए, तो जब आप हमारी वीडियो देखेंगे और 6 महीने 1 साल अगर आपको हो गए तो आप खुद ही ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा काम किस ग्रह योग में आपको करना चाहिए। आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मित्रों, लेकिन उसके लिए आपको ग्रहों का पैटर्न तो समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि ग्रहों की चाल क्या है। अभी तो आप ये देखते हो कि कभी गुरु चेंज हो गया, कभी शनि चेंज हो गया, कभी राहु चेंज हो गया, आपको बस यही नज़र आता है। लेकिन वो चेंज होके क्या उन्होंने रास्ते खोले हैं, क्या रास्ते बंद किए, वो जब ही तो पता चलेगा जब आप नोटिफिकेशन आइकन को यानी बेल आइकन को ऑन रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी समझ में आएगा मित्रों। और अगर आपकी समझ में आ गया, 6 से 8 महीने लगेंगे उसमें मित्रों, और समझ में आ गया तो आपको जीवन में कभी किसी ज्योतिषी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जून के महीने में ग्रह योगा योग और युति के कारण क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी कुंभ राशि वालों के साथ में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, पहला जो युति बन रही है शनि और चंद्रमा की युति बन रही है, मकर राशि में बन रही है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को जून के महीने में अस्पताल में जाना पड़ेगा, या अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या आपका जो माल है वो फंस सकता है, आपको छुड़ाने के कड़े प्रयास करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो योगा योग बन रहा है वो बन रहा है सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, और सूर्य को ग्रहण लगा है, और आपकी कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थ भाव में ये योग बन रहा है। तो माता पिता को ENT की परेशानी रहेगी। खैर 15 जून तक ही ऐसी स्थितियां रहने वाली, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। साथ ही साथ वाहन और भूमि पे भी आपका खर्चा रहेगा। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति की बात करें तो सूर्य, मंगल और बुध त्रिवर्गीय ग्रह योगा योग पंचम भाव में बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित बड़ी खुशखबरी संतान को प्राप्त होगी। या तो आप अगर नव दंपत्ति हैं, नई शादी हुई है, संतान नहीं हो रही है तो संतान होगी, या आपकी संतान बड़ी है तो उसको उनके कार्यों में कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि त्रिवर्गीय योग मंगल, बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा योगा योग बना रहे हैं मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में। जय माता दी राजन जी। राजन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 1 साल पहले रत्न पहने से तो कैसा रिजल्ट रहा आपके रत्नों का, आप कुछ बताएं। मैंने ये 1 साल पहले नीली और पन्ना पहने थे, और अप्रॉक्सीमेट 3-4 मार्च के आसपास। और जब जो इसका रिजल्ट मेरे को था, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद थी वो पूरा उसमें है। मेरी जो 1-2 प्रॉब्लम चल रही थी उसका सलूशन मेरे को मिला, मतलब उसका हल निकला इससे पहनने से। और अभी भी जैसे आज नहीं, मैंने पहले भी प्रकाश जी कहने पे नीलम भी पहना था एक बार, तो भी उसका हल निकला था। सन 2006 से जैसे प्रकाश जी बताते आ रहे हैं मैं वैसा करता आ रहा हूँ, और आज 14, 15, 16 साल हो गए, तो पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। हाँ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि
अगर पालन किया जाए, पहनने के साथ साथ पालन भी करना चाहिए उन चीज़ों का जो बताई जाती है, बताया जाता है, तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। फल अच्छा मिलता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य भाव में बैठे हैं गुरु। तो कहीं ना कहीं गुरु आपके पाँव में यानी कुंभ राशि में बैठे हैं, जो कि टांग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हड्डियों से संबंधित परेशानी जून के महीने में रहेगी, पर योग या आयुर्वेद के ट्रीटमेंट या पद्धति का इस्तेमाल करके आपको लाभ होने वाला है। इसी प्रकार से धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी भी गुरु ही हैं, जो कि जून के महीने में मध्यम फलदायक रहेंगे, यानी धन की स्थिति मध्यम रहने वाली है। हाँ, आपका जो धन व्यापार से, नौकरी से जो भी आएगा वो दान पुण्य या किसी संस्था पर खर्च भी होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के स्वामी हैं, परिवार भाव में बैठे हैं सूर्य और राहु, 2 ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सूर्य इस वक्त सूर्य ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं। तो माता पिता को ENT की प्रॉब्लम जून के महीने में रहने वाली है, तथा वाहन के या भूमि के क्रय विक्रय के भी योग आपके अच्छे खासे जून में बन रहे हैं। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव में देखा जाए शुक्र, मंगल और बुध त्रिवर्गीय ग्रह बना रहे हैं। संतान के लिए जून का महीना बहुत वर्गोत्तम रहने वाला है। संतान की अच्छी ग्रोथ होगी। संतान की बड़ी रुकावट जून के महीने में ख़त्म होने वाली है। यदि आपकी संतान का, कुंभ राशि वाले जातक व जातिका मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी संतान का कोई काम रुका हुआ है तो उनको जून में ज़रूर प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से नौकरी की बात करें तो नौकरी भाव के स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जून के महीने में स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। नौकरी में जून के महीने में भरपूर टेंशन रहेगी। शनिदेव आपका एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। साथ ही साथ किसी कलीग या मित्र का अशुभ समाचार भी आपको सुनने में आएगा, और कुल मिलाके कि काम की व्यस्तता कहीं ना कहीं जून के महीने में बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिस वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, और जून का महीना चंद्र और शनि की जो युति बन रही है, अगर आपने सह लिया तो आपको बहुत लाभ नौकरी में होने भी वाला है, याद रखिएगा। तो जून का महीना आपके लिए बहुत परीक्षा लेने वाला है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन की बात करें, खासकर प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात करें, तो पार्टनर के परिवार में कोई अशुभ सूचना के योग नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो वो सामान्य फलदायक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब हम व्यापारियों की बात कर लेते हैं। जो कुंभ राशि वाले जातक और जातिका अपना काम करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो 1 जून से 12 जून तक, क्योंकि 10वें भाव में केतु बैठे हैं और 10वें भाव में केतु का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता, तो 1 जून से 12 जून तक काम में रुकावट रहेगी। मशीनों में आपका खर्चा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फैक्ट्री से संबंधित, कारोबार से संबंधित खराब हो जाएंगे, उसमें भी आपको खर्चा होगा। फिर 12 जून के बाद से लेकर संपूर्ण जून का महीना आपका काम अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम से ही वृद्धि हो जाएगी। तो अचानक धन लाभ भी होगा और काम लाभ भी आपको होगा। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि का जून 2021 का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।